सम्मान करो, सम्मान करो, न्यायालय का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, योगी जी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, योगी जी न्याय करो। न्याय करो। आदेश नहीं है तो हम कहाँ जाएं, किस न्यायालय में जाएं? कुछ बताएं योगी जी कि हम इस अदालत में जाएं तब हमें न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोगों जीत गए, हम लोग के पक्ष में फैसला 9 नवंबर। कितनी उम्र होगी आप धरने पर बैठे हैं? 70 साल की। 70 साल की है तो 31 दिन हो गए यहाँ बैठे बैठे। अच्छा ये बताइए मतलब रेणु जी, और मैं बीजेपी को बहुत अच्छी सरकार समझ रही थी कि बहुत अच्छा निर्णय करेगी, लेकिन ये सुप्रीम मेरे कोर्ट के साथ आदेश को लगभग 11 माह हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकारें न्यायालय को अपनी सुविधानुसार उपयोग करती आई हैं और वो उन्हीं निर्णयों का पालन करती हैं जो उनके पक्ष में होते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं आत्महत्या कर ले, सुप्रीम कोर्ट को ही पता चले हमारा आदेश पालन नहीं हुआ। क्या लगता है योगी जी से कितनी उम्मीद है, कब तक बैठे रहेंगे? योगी जी से ही उम्मीद है, लेकिन लगता है हमारे अधिकारी उनको भरमा रहे हैं। नमस्कार, मैं विक्रम और इस वक्त हम आपको फिर से लेके आए हैं राजधानी लखनऊ की ओपन जेल इको गार्डन, जहां पर लोग इस वजह से आते हैं कि शायद यहां पर धरना प्रदर्शन करने से उनकी बातें शासन प्रशासन तक पहुंचेगी। मामला 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण का है, जहां पर इसमें कोर्ट ने आदेश भी किया है। 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के आदेशन का शिक्षा विभाग पालन नहीं कर पा रहा है। पिछले 31 दिनों से ये सभी अपने घर परिवार को छोड़कर लखनऊ में बैठे हैं कि शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रशासनिक लोग इनकी बातों पर ध्यान दें। इन्हें तमाम बार आश्वासन तो मिला, लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली। हमारे साथ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। मैडम, क्या मामला है पूरा जिसको लेकर यहाँ आप धरने बैठे हैं घर परिवार छोड़ के? हम लोगों का 69,000 भर्ती का उत्तर कुंजी का मामला है, जहां हम लोगों को हाई कोर्ट डबल बेंच से 1 नंबर मिला। फिर सरकार हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोगों जीत गए, हम लोग के पक्ष में फैसला 9 नवंबर 2022 को आया जी। इसके बाद से हम लोगों ने कहा कि 1 नंबर हमें दिया जाए और हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू किया जाए। तो हमें तब से आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं और हम लोगों का प्रत्यावेदन भी जनवरी माह में लिया गया। अच्छा ये बताइए, इस विषय को लेकर कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मुलाकात हुई या उन्होंने क्या कहा? उनको भी 2 बार ज्ञापन दिया जा चुका है, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा चुका है, मुख्य सचिव से मिल चुके हैं, शिक्षा मंत्री से मिल चुके हैं। हर जगह से आश्वासन ही मिलता है कि आपका काम हो रहा है, आपका काम हो जाएगा। कब की भर्ती थी ये 2019 की भर्ती है। 2019 की भर्ती हाँ। है। 5 वर्ष पूरे हो गए। हाँ, 5 होने वाले हैं। 5 होने वाले। तो पिछले 5 वर्षों से ये एक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। क्या नाम है मैडम आपका? कितनी उम्र होगी आप धरने पर बैठे हैं? 70 साल की। 70 साल की है तो किसके लिए आई हैं? अपनी बेटी के लिए। अच्छा, बेटी के लिए। कहाँ से? मैं मुजफ्फरनगर से या मेरठ से। अच्छा ये बताइए, योगी जी से को जब वोट किया था या बीजेपी सरकार को वोट किया था तो क्या लगा था अपनी मांगों के लिए 31 दिन धरने बैठना पड़ेगा? जब तो यही था कि बहुत अच्छा काम करेगा, इसलिए वोट पे वोट देते रहे हम उन्हें। बताइए। ये मेरी माता जी हैं, आज त्योहार है हमारे घर में, लेकिन मम्मी और पापा दोनों आए, मेरे बुजुर्ग हैं, लेकिन हमारे सहयोग के लिए हैं कि हमारे बच्चे धरने पे बैठे हैं। जो योग्य होते हैं, जिन्हें स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, आज में इस जमीन पर बैठे हैं। 31वां दिन है हमें बैठे हैं, घर बार छोड़े हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनका स्कूल की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। हमारे अपने ठीक है मैडम। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने घर परिवार को छोड़कर यहाँ महिलाएं आई हैं। मैडम कहाँ से हैं आप? तो कानपुर से आई हूँ मैं, मेरा नाम रेणु मिश्रा है। मैं 31 दिन हो गए यहाँ बैठे बैठे। अच्छा ये बताइए, मतलब रेणु जी, सरकार को जब वोट किया था तो क्या लगा था कि अपनी ही बात को पहुंचाने के लिए सरकार तक 31 दिन लगेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं था उम्मीद, और मैं बीजेपी को बहुत अच्छी सरकार समझ रही थी कि बहुत अच्छा निर्णय करेगी, लेकिन ये मेरे साथ ही धोखा हो गया। कितने लोग हैं आप लोग कुल, मतलब 69,000? हम लोग करीब 1200 लोगों की पोस्टिंग होनी है। 1200 लोगों की। और कोर्ट ने भी आदेश कर दिया? कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, फिर भी ये दशा है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इन लोगों की मांगों पर विचार नहीं हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करो, ये मांगों को लेकर यहाँ पर पिछले 31 दिनों से ये सभी युवा युवती बैठी हैं। वहां तक, यहाँ तक बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। सर क्या नाम है आपका? रॉकी नाम है। रॉकी, कहाँ से हो आप? आए। क्या कहना चाहोगे योगी जी से? योगी जी से यही कहेंगे कि लगभग हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लगभग 11 माह हो गए हैं और अभी तक न सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया जा रहा है। जहां हम लोगों को, जो 11-12 से लोग हैं, हम
हम लोगों को विद्यालय में होना चाहिए था। जो लगभग हमसे अगर एक शिक्षक पे 30 बच्चे हैं तो कम से कम 1000 हम मान के चलें तो 30,000 बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो जहाँ अच्छी शिक्षा की बात करते हैं तो हम भी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार योग्य हैं, हमें क्यों नहीं विद्यालय में पहुंचाया? शिक्षक दिवस था तब भी हम यहीं बैठे थे, रक्षाबंधन और आज जन्माष्टमी है तब भी हम यहीं बैठे हैं। तो हम योग्य हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है तो हम कहाँ जाएं? किस न्यायालय में जाएं? कुछ बताएं योगी जी कि हम इस अदालत में जाएं तब हमें न्याय मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी अदालत कही जाती है जनता की अदालत, और सरकार जनता की अदालत में कहीं ना कहीं चुन के आई है। लोगों ने मतदान किया था लेकिन ये सोच के किया था कि सरकार उनकी बातों को सुनेगी, लेकिन यहाँ पर तमाम ऐसे धरने चले हैं जो साल भर भी चले, 6-6 महीने चले, लेकिन फिर भी उसमें कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली। सरकार के दावे थे कि उन्होंने लाखों रोजगार दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पर ये 1200 युवा जो लोग बैठे हैं वो धरने पर इसलिए बैठे हैं कि सरकार इन पर ध्यान दे। सर क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में और अपनी मांगों के बारे में? कहना यही चाहेंगे कि लोकतंत्र में न्याय की सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट होती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आए 11 महीने हो चुके हैं। हमारे धरने को आज 31वां दिन है, 1 महीना पूरा हो चुका है और तब भी हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ बैठे हुए हैं। हम कोई उपद्रवी नहीं है, हुड़दंगी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये प्रदेश के सब युवा हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं, तो ये भी जो युवा यहाँ सड़कों पर बैठे हैं वो उनके ही प्रदेश के बच्चे बच्चियाँ हैं। गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक और बुलंदशहर से लेकर के बरेली तक पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, दीदी लोग बैठी हुए हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। 2 बार एक महिला एक दिन बेहोश हुई थी, कल एक हमारा भाई बेहोश हो चुका है। यहाँ पर सबकी तबीयत खराब हो रही है। उसके बाद भी हम लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि कम से कम लोकतंत्र में न्याय की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान किया जाएगा। हम यहाँ पर अपनी नौकरी की मांग के लिए तो बैठे ही बैठे, हमारा निजी स्वार्थ है ये, पर हम यहाँ पर इस लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट के सम्मान के लिए भी बैठे हैं। और हमारे कार्य में हो रही देरी इस बात का प्रमाण देगी कि आखिर लोकतंत्र में न्याय की संस्थाओं का कितना महत्व है और सरकारें उन्हें कितना महत्व देती हैं। अच्छा, क्या लगता है सरकारों ने अभी तक न्यायालयों के जो भी आदेश हुए हैं हर भर्ती में कितना पालन किया? मुझे ऐसा लगता है कि सरकारें न्यायालय को अपनी सुविधानुसार उपयोग करती आई हैं और वो उन्हीं निर्णयों का पालन करती हैं जो उनके पक्ष में होते हैं। अगर कोई भी निर्णय हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से भी आ जाता है जो सरकार के पक्ष में होता है, जैसा हमारे प्रकरण में हुआ था 3 जून 2020 को, सरकार ने उस निर्णय को ढाल बना के 3 दिन में पूरी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया, जबकि वो निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल जज का था। पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जो कि सरकार के विरुद्ध है, पर उसको पालन करने में सरकार ने 11 महीने लगा दिए। तो ये दिखाता है कि सरकारें केवल वही चीजें मानती हैं जो उनके पक्ष में होते हैं, और अगर निर्णय उन पक्ष में नहीं आते हैं तो भरसक प्रयास करके उनको लटकाने का प्रयास करती हैं, जिससे आम जनता पीड़ित होती है। उसके बाद वो मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री, अधिकारियों को चक्कर लगाती रह जाती है, पर उसे मिलता नहीं है। तो केवल न्याय नहीं मिलता और वो खुले आसमान की छत पे बैठने को मजबूर होती है। पूरे देश में हमारी सरकारें जो हैं ढोल नगाड़ा पीट के ये बता रही हैं कि देश चंद्रयान पर पहुंच चुका है, चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन आपके प्रदेश का अभ्यर्थी सड़क पर बैठने को मजबूर है, उसकी चिंता होने वाला कोई नहीं। ठीक है, तो देश चंद्रयान पर पहुंच चुका है लेकिन युवाओं को एक रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ तक न्यायालय के आदेशों की भी लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है। कहा जाता है कि न्यायालय सबसे बड़ा है, न्याय के लिए व्यक्ति न्यायालय जाता है, लेकिन यहाँ पर तो आदेश है। देखिए लोग आत्महत्या करने को मजबूर है, क्यों, ऐसा क्यों? सुप्रीम कोर्ट की साख दांव पे लगी है, तो इसलिए हम चाहते हैं आत्महत्या कर ले। सुप्रीम कोर्ट को ही पता चले हमारा आदेश पालन नहीं हुआ, इसलिए कोई अभ्यर्थी अच्छा, पिछले 31 दिनों में कोई आया नहीं क्या बातचीत? कोई नहीं आता है, कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ। हम सब आते हैं जेल की तरह यहाँ बैठते हैं, जैसे जेल में बैठा जाता है वैसे बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर नहीं मानेंगे तो योगी जी किसका आदेश मानेंगे? मुद्दा विधानसभा में उठ चुका है, क्या सो रहे थे क्या उस समय? उनको सुनाई नहीं दिया या बहरे हो गए हैं? कहते हैं सब निष्पक्ष हो रहा है, निष्पक्ष क्या हो रहा है बताइए? 1000 बच्चों की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। इनके शिक्षा मंत्री हैं, उनकी इतनी औकात नहीं है। 4 वर्ष बीत चुके हैं। हाँ, 4 वर्ष भर्ती जो है 18 की वैकेंसी है। 6 जनवरी 2019 में पेपर हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया। हम सबका आदेश आए, 11 माह हो गए, क्या सो रहे हैं? इनके शिक्षा मंत्री हैं, उनको मतलब उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि 1000-1200 बच्चों की भर्ती करवा सके, नियुक्ति करवा सके। इतना बेबस लाचार हैं। बताते हैं बेसिक शिक्षा से कह देंगे, उनसे कह देंगे, अरे कह देंगे तो आदेश का पालन कब होगा? आप मंत्री क्यों बन के बैठे हैं? खून दौड़ रहा है कि पानी दौड़ रहा है शरीर में? मुर्दा हो गए हैं वो। ठीक है,
तो यहाँ पर ये सभी युवा हैं, काफी परेशान भी है क्योंकि घर परिवार से दूर धरना देने आए हैं। उनको लगता है कि शायद सरकार के जो मंत्री हैं वो सुनेंगे। यहाँ तक कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी काफी उम्र है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिराम त्रिपाठी है। किसके लिए आए हैं यहाँ पर? इसी नियुक्ति के लिए आए हैं। आप भी? मैं भी अभ्यर्थी हूँ। अच्छा, तब कितनी उम्र थी, अब कितनी हो गई? अब 60 साल हो गया। 60 साल हो गया। बिहार में 60 साल हो गया। राष्ट्र 60-60+ हो गया है। अच्छा, तो क्या लगता है योगी जी से कितनी उम्मीद है, कब तक बैठे रहेंगे? योगी जी से ही उम्मीद है, लेकिन लगता है हमारे अधिकारी उनको भरमा रहे हैं, उचित राय नहीं दे रहे हैं, उचित बात नहीं बता रहे हैं। अच्छा, योगी जी तक बात नहीं पहुंची? नहीं पहुंच रही योगी। आप लोग 2 बार ज्ञापन दे के आए हो? ज्ञापन दे रहे हैं, पर ज्ञापन उन तक पहुंचता है तो कहाँ पहुंचता है? अब मुझे क्या पता कहाँ पहुंचता है, पर शायद उनको एक्चुअल बात पता नहीं है। अच्छा, पिछले 31 दिनों में उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं गई यहाँ से? उनके पास रिपोर्ट गई कि नहीं गई हम नहीं कह सकते, लेकिन एक्चुअल तस्वीर उनको पता नहीं है क्या हो रहा है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे योगी जी से? मैं कहना ये चाहूँगा सर, हम किस तरह के डेमोक्रेटिक सेटअप में है? आपके सरकार के मंत्री अफसर मिस्टर प्रताप सिंह बघेल एंड मिस्टर दीपक कुमार प्रमुख सचिव कौन से सेटअप में है? किस सेटअप को मानते हैं डेमोक्रेसी के? एक प्रमुख स्तंभ है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रही है और अपने ईगो में बैठे हैं और आप सबको भरमा रहे हैं गलत इंटीमेशन दे करके। आप प्लीज इन पर कंट्रोल करिए और हम लोगों का कल्याण करें। ठीक है, तो यहाँ पर अपने कल्याण के लिए यानी कि अपनी मांगों को पूरा करने के लिए तमाम 1200 अभ्यर्थी जो है उत्तर कुंजिका जो इनका न्यायालय द्वारा आदेश भी हुआ कि इनको नियुक्ति दी जाए, लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर न विचार हुआ, न पिछले 31 दिनों में कोई प्रशासनिक आश्वासन मिला, जिसको लेकर आज अभी तक ये सभी लखनऊ की ओपन जेल इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन देखने की बात है कि योगी सरकार जहां दावे करती है कि लाखों रोजगार दिए हैं, तो वहीं साफ उदाहरण देखने को मिलता है कि तमाम ऐसी भर्तियां हैं जो इन सरकार में पूरी नहीं हो सकी। सहयोगी भरत के साथ मैं